बड़भागी वो है जो ईश्वर के दास होते हैं। और ईश्वर के दास, प्रभु के दास, कोई चरण का दास है, कोई चरण रज का दास है, कोई चरण की रेखा का दास है, कोई झूठन का दास है, तो कोई वचन का दास है। आज हम वचन के दास के बारे में चर्चा करेंगे। तो वचन यानी कि आज्ञा और कर्तव्य। जो पालन करता है कर्तव्य का, जो आज्ञा का पालन करता है, जो वचनों का पालन करता है, उसके समान कोई बड़े भाग्य वाला नहीं है। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। जो अपने माता पिता के वचनों का पालन करता है, उससे बड़ा भाग्यशाली और कोई पुत्र नहीं होता है। और पिता का वचन अनुचित है या उचित है, इसके ऊपर कोई विचार नहीं किया जाना चाहिए। जो पिता ने वचन दिया उसका पालन करना चाहिए। जैसे जमदग्नि ने परशुराम जी को आज्ञा दी थी, तो उन्होंने पालन किया और आज्ञा बड़ी विकट थी। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मात लोक सब साखी। उन्होंने आज्ञा दी कि अपनी माता को मार के उसका सर ले आओ। तो उन्होंने यह नहीं विचार किया कि आज्ञा उचित है या अनुचित है। उसी तरह से दशरथ जी ने जब भगवान श्री राम को वन जाने के लिए कहा, तब भी उन्होंने उसका पालन किया। इन्होंने ये नहीं किया मुझे राज्य देना था और आज मुझे वन क्यों दिया जा रहा है, ये आज्ञा आपकी अनुचित है या उचित है। परंतु उन्होंने कहा कि सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सो पितु मात बचन अनुरागी। आज्ञा का पालन यानी कर्तव्य का पालन करने वाले सबसे जो चरित्र नायक हैं वे हैं हनुमान जी। राम का काम करने के लिए, राम काज करने के लिए हमेशा वो आतुर रहते हैं। हम हनुमान जी के दर्शन करते हैं तो हमें उनसे क्या प्रेरणा मिलती है। हनुमान जी का जो मूर्ति है वह हमें यह प्रेरणा देती है कि हनुमान जी के हाथ में एक हाथ में गदा रहता है, यानी कि जिससे दुष्टों को दंड देना, और दूसरे हाथ में पर्वत रहता है जो परमार्थ का है, जिन्होंने उनको उठा रखा है, जिसमें संजीवनी है और संबंधित व्यक्ति को समय पर उसको पहुंचाना है, उसके लिए वो निरंतर दौड़ रहे हैं। ऐसे चरित्र जो राम काज में लगे हुए हैं, अपने कर्तव्य में लगे हुए हैं, उसको पूरा करने के लिए लगे हुए हैं, वे हनुमान जी हैं। राम काज लगी तव अवतारा, सुनते ही भयो पर्वताकारा। उन्होंने कहा कि राम के काम करने के लिए ही हनुमान जी का अवतार हुआ है। और जब वो जा रहे थे तो समुद्र में सुरसा नाम की राक्षसी उनको मिली और उनने उनकी परीक्षा ली। तब भी उन्होंने यही कहा कि राम काज करी फिर मैं आऊँ, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनाऊँ। तब तब बजत नदन पेठी हूँ जाई, सत्य कहूँ मुई जान दे माई। और जब समुद्र ने सोचा कि ये इतना लंबा हनुमान जी राम के दूत हैं और समुद्र को लांग रहे हैं, तो ये थक गए होंगे, तो इनको थोड़ा विश्राम देना चाहिए। तो जल निधि रघुपति दूत विचारी, ते मेनाक होई श्रमहारी। एक मेनाक पर्वत समुद्र में खड़ा हो गया और उसने कहा कि हनुमान जी को इससे थोड़ा विश्राम कर लो। तो हनुमान जी ने उसका सम्मान किया और उसको खाली हाथ लगा दिया। हनुमान ते ही परसा, पुनि मन कीन प्रणाम, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। कि जब तक मैं भगवान श्री राम का काम नहीं कर दूं, यानी मेरे अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर दूं, तब तक मैं कोई विश्राम नहीं करूँगा। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। यह हनुमान जी के लिए कहा गया है कि वे हमेशा राम काज करने के लिए आतुर रहते हैं, यानी कि अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए हमेशा तैयार तत्पर रहते हैं। यह चरित्र हनुमान जी का है। वह चरित्र यदि हर भारतवासी अपने अंदर उतार ले, और राम काज यानी वह है जो हमारा कर्तव्य है और जिसे हमें हर हालत में पूरा करना है। और जब तक वो हमारा कर्तव्य पूरा नहीं हो, तब तक हमें कोई विश्राम नहीं करना है। यदि हम सभी लोग यह इस चीज़ को उतार लें हमारे चरित्र में, तो ये कोई काम नहीं है जो कठिन हो और असाध्य हो। इसलिए हनुमान जी के चरित्र से हमें ये शिक्षा लेना चाहिए कि हम
अपने कर्तव्य का पालन करें और जो राम काज है उसे हमेशा करने के लिए तैयार रहें। अगले चरित्र के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। बहुत सुंदर।